अभी जी पहले से वीडियो खोल करके बैठा करें आप, सभी लोग बैठे तो आप भी बैठा करें, तब पता चल जाता हम कितनी बार ऑडियो खोल चुके आपका। जी, मैं सोच रहा था कि थोड़ा नियम में रहा जाए और अनुशासन में रहा जाए, इसलिए नहीं, अनुशासन में माइक वीडियो खोल करके बैठा करें अपन, तभी अच्छा रहता जी। जी जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज आमंत्रित करने के लिए। और जिस तरह की व्याख्या श्रद्धेय आचार्य जी ने हम सभी के सम्मुख रखी है, निश्चित रूप से ये जो राष्ट्र है, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं होती है। अगर भूमि का टुकड़ा इसको अगर मानने की गलती करेंगे तो फिर निर्माण का जो इतना श्रेष्ठ तौर तरीका जो ऋषियों के द्वारा हमें उपलब्ध हुआ है, वो निश्चित रूप से गलत सिद्ध हो जाएगा, उसकी पूरी उपयोगिता नहीं रह पाएगी। तो ये राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये उसके अंदर रहने वाले लोगों के चरित्र और उनकी योग्यता, उनके पुरुषार्थ और उनके सारे सामर्थ्य का जो सदुपयोग जो विकसित करते हैं अपनी इस वैदिक संस्कार के माध्यम से जो हमें सिखाया बताया गया है। तो जो ऐसे ऐसा जो स्थान होता है वो राष्ट्र की कैटेगरी में, उसके वर्ग में आता है। जो आचार्य जी व्याख्यान जिस हिसाब से करते हैं, बताते हैं हमें कि जब सृष्टि के आदि में जिस तरह का ये सारा वातावरण बना होगा, और जब कोई भी हम जैसे प्राणी कोई नहीं आए होंगे मनुष्य के रूप में, तो उस समय जब सबसे पहली बार आगमन हुआ होगा, और जब ये हमारी वैदिक संस्कृति जो कि संसार में सबसे आदिम कही जाती है, जब वो यहाँ पर विकसित ऋषियों के माध्यम से हुई होगी, तो जो राष्ट्र की अवधारणा है, जो राष्ट्र का कंसेप्ट है, वो सबसे पहले जो प्रकट हुआ होगा, तो निश्चित रूप से उसमें हमारी से वर्ण व्यवस्था और हमारे जो संस्कारों की परंपरा वो सब सारी आरंभ हुई होगी। तो वो राष्ट्र का कंसेप्ट अगर वहां से आ रहा है, तो चाहे वो एक भूमि के छोटे से टुकड़े पर हो, एक अंश पर हो इस धरती के अंदर, चाहे पूरी धरती पर ही जो है वो ऐसा वातावरण बने, तो वो जहाँ पर ये सारे हमारे ऋषियों के बताए हुए निर्देश आदेश का पालन हो रहा होगा, व्यक्ति से व्यक्ति और परिवार से परिवार का जो है वो कॉन्सेप्ट बन रहा होगा, उस तरह का लोगों के जो सिद्धांत है वो पूरे व्यवहार में उतर रहे होंगे, तो ऐसे ऐसे मानवों का जो समूह होगा, ऐसा जो शरीर धरती का जो हिस्सा होगा, वो राष्ट्र के कंसेप्ट में आएगा, राष्ट्र की अवधारणा में वो खरा उतरेगा, और वहाँ के लोग स्वयं, उन्हें किसी शासन की आवश्यकता नहीं होगी, वे स्वयं अपने अनुशासन में होंगे। और जब ऐसा जिस धरती के जिस हिस्से पर ऐसा होता है, फिर वहां पर उसको कहते हैं कि वो स्वर्ग जैसा वातावरण है, जहाँ लोग जीवन जीते हुए स्वर्ग जैसा अनुभव करते होंगे। और फिर उसके बाद जब मृत्यु का जो कालखंड है, जब वो उपस्थित होता होगा, तो वहां पर जीते जी स्वर्ग लाने का पुरुषार्थ, कोशिश और परंपरा का अनुगमन कर रहे होंगे, और मृत्यु के साथ जो हमारी जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है उसको वो जीते होंगे। तो ऐसी विचारधारा वाले लोग जहाँ पर जिस भूमि के टुकड़े पर निवास करते होंगे, और चारों तरफ से एक एक व्यक्ति से, एक एक परिवार से, और पूरे चारों तरफ पूरा परिसर एकदम इससे आच्छादित होगा, तो ऐसे स्थान को, ऐसे परिवेश को राष्ट्र की संज्ञा हमारे ग्रंथों में दी गई, जो हमें आचार्य से सीखने को मिला है। तो ये बहुत ही सुंदर सारगर्भित व्याख्यान उनका भी हम लोग 3 दिन तक श्रवण करेंगे। तो मैं आपको आदरणीय लखन जी को, जिनका बहुत ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ इस पूरे क्षेत्र के लिए है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी। इस तरह का कार्यक्रम हम रोज नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि काम की व्यस्तता रहती है जरा, लेकिन जब आपका निर्देश होता है तो जरूर चले आते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे श्रेष्ठ आचार्यों का जो आगमन हमें प्राप्त हो रहा है, सामने प्राप्त हो रहा है, इससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाला है, और इसे करते करते फिर हमारे देश या राष्ट्र गुरु में परिवर्तित होकर के बहुत सुंदर हो पाएगा। ओम सभी आप आइए आइए। ओम। आज का राष्ट्रीय मूल और व्यक्तियों के कर्तव्यों के बारे में हमारे सम्मानीय आचार्य शिवदत्त पांडे जी, इसको हम
कई बार कई प्रकरणों को लेकर के, नए नए प्रकरणों को लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज फिर उनका आगमन हुआ, और मैं देख रहा हूँ लगातार 3 दिन तक हम उनका स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए आतुर रहेंगे। हमारे आज के इनका भी हमको आशीर्वाद मिल रहा था, आनंद प्रकाश जी, और विशेष अतिथि हमारे योगी अमित आर्य जी, अभी अभी हमारे बीच में उन्होंने भाषण किया। मैं साधुवाद करता हूँ आचार्य शिवदत्त पांडे जी के लिए, आचार्य आनंद प्रकाश जी के लिए, और योगी अमित आर्य जी। हमारे सर्वप्रथम जो कमला हंस जी, मैं देख रहा हूँ लखनलाल जी, माता चंद्रकांता जी नहीं है क्या? चंद्रकांता जी अभी चली गई हैं। अच्छा जी। चलिए, विपिन गुप्ता जी ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छा, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। और हमारे बीच में अनिल नरूला जी, सुरेश गौतम जी को भी मैं देख रहा था, उपस्थित हैं या नहीं। वेद प्रकाश शर्मा जी, नीलम धमीजा जी, विजय सिंह बाबू जी भी जुड़े हुए थे, ईश्वर देवी जी, प्रेम सचदेवा जी, विजय सिंह जी, सभी के लिए हार्दिक बधाई, धन्यवाद देते हुए और सभी को सादर नमस्ते करता हूं। आज का विषय राष्ट्रीय मूल और व्यक्ति के कर्तव्य पर, मैं तो पहले से ही जानता हूं ना, विषय कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारे सम्मानीय शिवदत्त आचार्य जी, जो पांडे जी, बाल की खाल उधेड़ते हैं, कहते हैं शब्दों की, तो एक एक शब्द को वहां इस प्रकार से हम शब्दों को पढ़ते जाते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते हैं उनके ऊपर। लेकिन हमारे आचार्य जी उस शब्द को कितने अच्छे सटीक उससे हमारे सामने रख देते हैं कि मन गदगद हो जाता है। तो मैं साधुवाद पंडित आचार्य शिवदत्त पांडे जी के लिए और सभी के लिए सादर नमन करते हुए जी। नरूला जी, सम्मान नरूला जी आई। आचार्य शिवदत्त पांडे जी, पुरुषोत्तम जी, लखनलाल आर्य जी और प्रवीण गुप्ता जी, और जितने सदस्य बैठे हैं, जितने भी उपस्थित हैं, उन सबका बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शिवदत्त पांडे जी ने जो राष्ट्रीय मूल्यों के ऊपर जो व्याख्यान दिया, वाकई अद्भुत था। उनके मन में, उनके भाषण सुनते हुए मुझे वाकई ऐसा लग रहा था कि उनके मन में एक बड़ी पीड़ा है इस बारे में कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय मूल्य कितने उसका वास हुआ जा रहा है, और हम लोग जो हैं उसके लिए बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। तो एक किस्म से वो उनकी एक हमारे लिए एक पुकार थी, एक कॉल थी कि हमें राष्ट्रीय मूल्य अपने इम्प्रूव करने चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि शिक्षा सबसे पहला राष्ट्रीय मूल्य होना चाहिए। तो आजकल शिक्षा का उद्देश्य खाली एक व्यवसाय से संबंधित हो गया, वो बिल्कुल गलत है। शिक्षा के सिर्फ व्यवसाय के लिए बिल्कुल नहीं है। शिक्षा से व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसकी ज्यादा मूल्य होता है, और उसी से संस्कार भी बनते हैं और अपना आदमी का बाकी गुणों का पालन भी करता है, बाकी गुणों का निर्माण भी होता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में उन्होंने जो बात की, और राष्ट्र के शिक्षा के बारे में या राष्ट्र की मूल्यों के बारे में सबसे पहले जो बात की, वो तो बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आर्य समाज एक ऐसी संस्था रही है जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली कॉल जो दी थी वो हमारे स्वामी दयानंद जी ने दी थी। और मुझे आर्य समाज की सबसे बड़ी अच्छी बात यही लगती है कि आर्य समाज ही एक ऐसा समाज है, एक ऐसा धर्म है जो राष्ट्र के बारे में बात करता है, राष्ट्र की चिंता करता है। बाकी किसी भी धर्म में, या सनातन धर्म देख लीजिए, या आप इस्लाम देख लीजिए, क्रिश्चियन देख लीजिए, और किसी भी धर्म के राष्ट्र की चिंता की बात नहीं होती है जितनी आर्य समाज की बात होती है। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने अनिल जी, धन्यवाद। वेद प्रकाश शर्मा जी, जी बहुत बड़ा बहुत अच्छा आभार। हुआ। वेद प्रकाश शर्मा जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते जी। माता भूमि पुत्रो हम प्रतिभ्या। राष्ट्र प्रेम अगर हमारे अंदर नहीं है, राष्ट्र भक्ति नहीं है, तो राष्ट्र कभी उत्थान के लिए राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। और उस उत्थान के लिए राष्ट्र शिक्षित होना चाहिए, राष्ट्र के लोग स्वस्थ होने चाहिए, और राष्ट्र के अंदर जो संस्कार है वो उच्च कोटि के संस्कार होना चाहिए, और अपने देश की रक्षा करने के लिए
हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, और ये संस्कार एक के अंदर नहीं, पूरे राष्ट्र के जितने भी नागरिक हैं उन सबके अंदर होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा आज, और उसके लिए पंडित रामदेव शिवदत्त शास्त्री पांडे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम सर्वेभ्यो नमः। रामदेव शास्त्री जी ने आचार्य शिवदत्त पांडे जी, जब से रामदेव शास्त्री जी को हमें दिया है तब से अनुभव से वो जुड़ रहे हैं। बता दें आदरणीय शिवदत्त पांडे जी, हमारे रामदेव शास्त्री जी बराबर में अनुभव रूप से जुड़ते हैं, उनका स्वागत है। शांति पाठ कराएं आचार्य रामदेव शास्त्री जी। शांति पाठ शुरू। भाई एक ही समस्या है कि ये नेट पूरा दिन भर में खर्च कर लेते हैं, पूरा पूरा नेट इनका दिन भर में खर्च हो जाता है जी, ये समस्या है। चलिए वेद शर्मा जी, वेद शर्मा जी, कुसुम आर्या जी, वेणुधर शर्मा जी, चलिए शांति पाठ कराएं। पीवीन गुप्ता जी, आइए पीवीन जी। हेलो, हाँ शांति आपका, पाठ करूं? हाँ आपका साथ देंगे शांति पाठ में मुनि पुरुषोत्तम जी। थोड़ा सा आप कहीं गड़बड़ हो जाता तो उसको ध्यान रख लेंगे इस बात पे, मुनि जी, और दोनों लोग साथ साथ करेंगे ताकि वो हो जाए विधिवत रूप से। जी मुनि जी। ओम आज बोलिए। शांतिरंतरिक्षभ्यं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति तामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन नमस्ते सभी के लिए। जी जयकारा लगवाइए आराधना जी से। हाँ, मैं गाता हूँ। जो बोले सो भवे, वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगी राज श्री कृष्ण की जय हो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, अमर रहे, आर्य भाषा अमर रहे, रहे। कृष्णवंतो विश्व आर्यम, वेद की ज्योति जलती रहे, जलती रहे, वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते 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 जी। नमस्ते। चलिए सभी को सादर नमस्ते, और कल मिलते हैं 7:45 बजे हंसते हंसते जी। आज का कार्यक्रम बड़ा अच्छा था बिल्कुल। लखनलाल जी, आपने आज बड़े सुंदर वक्ता लाए, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, और बाकी ने अपना व्यक्तित्व किया, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। हमारे मुनि जी की मुस्की देखिए आप, और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मुनि जी, देखिए आप। नहीं लखन जी, आपका बहुत बड़ा है, मोती पिरोते हो आप, एक एक मोती को कैसे पिरोते हैं, बहुत अच्छे पिरोते हैं भाई, और लोगों को दिल में खुश होती है। ये सब सुमन का जलवा है जी। लखन जी को बहुत बड़ा सल्यूट है, इतने अच्छे अच्छे वक्ता लाते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, सल्यूट है जबरदस्त। इस सल्यूट की हकदार हमारी धर्मपत्नी है सुमन लता स्वयं। नरूला जी का भी बहुत अच्छा पांडे जी प्रवचन करता नहीं है, नरूला जी भी बहुत अच्छे बोलते हैं। पांडे जी व्याख्याकार हैं, व्याख्याता हैं, प्रवचन करता नहीं है जी। तो बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत अच्छा बोलते हैं आप भी भाई, नहीं, आपको सुन सुन के मेरे को भी जो जोश आ जाता है। व्याख्याकार हैं, प्रवचन करता नहीं है वो, नहीं फिर भी बहुत अच्छे हो आप, व्याख्या करके ही हमारे बीच में रखते हैं। प्रवचन तो धारावाहिक हम भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, सभी बोलेंगे, लेकिन वो व्याख्याता है बहुत बड़े। मैं जो भी हो, शिवदत्त पांडे जी की जो व्याख्या होती है एक एक शब्द के कई अर्थों को, आज उन्होंने एक नया शब्द दिया ज्ञान वापी, जो पूरे विश्व में समय चल रहा है, ये किसी को पता नहीं कि कहाँ, मतलब उर्दू में तो ये शब्द है ही नहीं कहीं, बताइए आप।
ये शब्द अपना मतलब उर्दू के शब्द नहीं, ज्ञान वापी जो उन्होंने बताया है। बहुत अच्छा टीम वर्क है सर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, आप सुनिए प्रवीण गुप्ता जी, 3 दिन तक शिवदत्त गुप्ता जी को पांडे जी को आनंद आएगा आपको जी। जरूर 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 चलिए, जरूर। सभी के लिए सादर सादर नमस्ते। नमस्ते, सबको शुभ रात्रि, नमस्ते, शुभ रात्रि। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।